जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में हूँ गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग आज जो है वो बेटा रेशियो के टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। जो टेस्ट हमारे लोगों के लिए ऑफलाइन बैच में हुआ है ये उसका सॉल्यूशन है बेटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग हमसे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो आपके लिए रेशियो के कुछ 50 बेहतरीन सवाल लेके आए हैं। दोनों लोगों के लिए फ़ायदा है। यदि आप ऑनलाइन बैच के हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा कैसे लगाना है। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो इसको बेटा आप टेस्ट जो दिए हैं उसी का है। देखिएगा ए, बी और सी, ए, बी और सी, इनकी पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3, 4, 5 था, जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय वर्तमान आय की तुलना में 4:5, 2:3 और 3:4 के अनुपात में बढ़ गई है। तो उनकी वर्तमान आय, कुल आय अगर 98,500 हो तो बी और सी की वर्तमान आय ज्ञात करो। बताओ बेटा, मेरे हिसाब से पिछली साल कितनी थी 3, इनके हिसाब से कितनी है 4। तो मतलब 4 अगर देखिएगा बहुत ध्यान से, 4 की वैल्यू अगर 3 है तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी? 1 की वैल्यू बेटा 3/4 रही होगी। और 5 की वैल्यू क्या 15/4 हो जाएगी। इधर बताइए, 2 बराबर अगर 4 के हैं तो 1 बराबर 2 के होगा। और 3 बराबर काय के हो जाएगा बेटा 6 के हो जाएगा। 3 बराबर अगर 5 के है तो 1 बराबर 5/3 और 4 बराबर 20/3। तो वर्तमान आयु का जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 15/4 रेशियो 6 रेशियो 20/3। चूँकि 12 से हम गुणा कराएंगे, 12 से गुणा कराते हैं तो 12 से गुणा कराएंगे तो 15 × 45, 12 × 72 और 20 × 80, ये हो जाएगा। अब इस रेशियो में 98,500 को बांटना और BC की आय ज्ञात करना है। तो बताओ 7 और 8 4 12 7 19, 197 बराबर 98,500। 1 बराबर 5 के, 19 पना 95 और 5 7 35, बिल्कुल सही है। 1 बराबर किसके आ जाएगा बेटा 500 के। और पूछा क्या इसने बी और सी की वर्तमान आय, यानी हमें पूछा है 152 की वैल्यू। तो 152 गुणे 500 क्या करना होता है? अगर इसका ये आंसर आ रहा हो, कभी 500 से गुणा का ऐसे ही करा लो, चाहे गुणा करा लो। चलो 5 दूनी 10 की 16 से लगाए 15 × 75 1 76, ये ऑप्शन। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 3/5p 7/9 क्यूब इज इक्वल टू 4/5 r। तो p रेशियो q रेशियो r हो जाएगा 5/3, 9/7 और 5/4। इसको सिंप्लीफाई करना है, बस उतने से ही आंसर आ जाएगा। तो पहले हो जाएगा 7 × 28 × 5 रेशियो 9 × 12 रेशियो 5 × 21। क्या ये देखो किसी से कट रहा है क्या? जैसा कि हमें दिख रहा है नहीं कट रहा है। आंसर हो जाएगा 140, 108, 105। A + B - C अनुपात B + C - A अनुपात C + B - A बराबर इतना दिया है। तो 1/A/B/C। अब आप बताइएगा, अगर हम इसको ऐसे मान लें A + B - C बराबर 8x, B + C - A बराबर 7x और C + A - B बराबर 6x। तो इधर से अगर हम टोटल करने जाएंगे तो बताओ, C से ये C कैंसिल, A से ये A कैंसिल और B से ये B कैंसिल हो जाएगा
और हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21x। अब चूँकि हमें इनका रेशियो निकालना है तो पहले a b c का अलग से रेशियो निकाल लो। तो आप बताओ, आपको पता है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है 8x है। तो यहाँ से c की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। कैसे, देखिएगा ध्यान से, साइन को चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएंगे दोनों, 2c इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, बोलिए ज़रा, 21 में से 8 गई 13x। तो c की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13x बटे 2, c की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बताओ बेटा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना पता है आपको 21x। मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं है, x ना मानो डायरेक्ट चलते रहो, x ऐसे मान रहे हो ना मानो लो डायरेक्ट चल जाओ। और आपको पता है क्या, b प्लस सी माइनस a की वैल्यू कितनी है बेटा 7। तो क्या करेंगे बताओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 14 और a बराबर कितना आ जाएगा 7। a बराबर 7 आ जाएगा, b बराबर यस 13/2 आ रहा है। इसी तरीके से अगर बताओ बेटा c b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना था मेरा 21 था। और लास्ट बताओ बेटा क्या दिया गया आपको, a प्लस सी माइनस बी 6 माइनस माइनस प्लस, देन 2b इज इक्वल टू 21 में से 6 गई 15, तो b इज इक्वल टू 15/2, ये हो गया। इसको और भी जल्दी कर सकते थे, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। अब हमें 1/a लिखना है, a की वैल्यू कितना है 7, तो ये हो जाएगा 1/7, 1/b 2/15 और 1/c 2/13। गुणा करा दो बेटा, 15 सत्ते 105, रेशियो बेटा 13 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा ये, 13 सत्ते 91 दूनी, 13 सत्ते 91 और 91 का दोगुना करो बेटा, तो 9 दूनी 18, 182, ये कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 105 का दोगुना, 13 सत्ते 91, गलत नहीं हुआ है थोड़ा सा देखिएगा, 13 गुणे 15 आएगा पहली बार, तो 13 गुणे 15 का मतलब 14 बार 196, 195 आएगा ये, 195 के बाद ये कितना आया था 182 और 182 13 15 सत्ते 105, 105 का दोगुना 210। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। बेहतरीन सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे थोड़ा सा। आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं a और b हैं, अगर उनका योग निकाला जाए तो वो 13x है। a माइनस बी जो हैं उनका अगर हम अंतर निकालें वो 3x है। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बताओ, ये सॉल्व होने पे हमें पता लग जाएगा a और b के मान, जो कि आ जाएगा 5x और 8x। 13 में से 3 गई 10, 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 5 5 हो जाएगा और 1 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ बताइए हमें, आपसे कहा है दोनों का गुणनफल यानी 8x स्क्वायर इंटू 8x स्क्वायर नहीं बेटा, 8x इंटू 5x बराबर 160 x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं में यहाँ हम x लेके चले थे। अगर ना लिखना चाहो तो ना लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लो यहाँ से क्या हो जाएगा 40 इधर लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा बेटा, इसको ऐसे लिख लो, 40 x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ 160 x स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, 1 बराबर का ही क्या आ जाएगा 4 का। और जैसे 1 बराबर 4 आया तो हमें संख्याएं पता लग गई, 8 चौको 32 एक संख्या हो गई मेरी, और 5x यानी 5 चौको 20 एक संख्या हो गई। और इनके वर्गों का योग लिखना है तो 32 का वर्ग होता है 1024 और इसका वर्ग होता है बेटा 400, जोड़ने पर आ जाएगा 1424। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6,
12, 16, 6 के चतुर्थ समानुपाती और 4, 6 के तृतीय के मध्य का अनुपात। बताओ बेटा 12/16 बराबर 6/x, तो 6 दूनी 12, x का मान कितना आ गया आपका 8, और 4/22 बराबर 22/6। अच्छा तृतीय है बेटा, ये मध्यानुपाती नहीं है, तो क्या होगा 4/6 बराबर 6/y, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 के, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 8:9, ऑप्शन नंबर 4। किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल इतना है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल है 3.5y है। y का मान क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा भाई, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि a/b बराबर c/d, तो AD बराबर क्या होता है BC होता है। तो पहले और चौथे पद का गुणनफल कितना है 70 है, और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल कितना है 3.5y, तो y का मान कितना आ जाएगा 20। थोड़ा सा कलेक्शन है यहाँ पे गुणनफल, ये साफ कर दो बेटा। इस शब्द की कोई यहाँ ज़रूरत है नहीं, बस अब सवाल सही हो गया है और 3.5y है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम, ये बेटा सवाल बहुत पूछा जाता है। एसएससी ने तो अपना कुछ टाइम के लिए इसको ऑल टाइम फेवरेट मान लिया था। 103, 135, 110 और 144 कैसे लगाना है जरा ध्यान दीजिएगा। इनके बीच का अंतर बोलिएगा भाई, अब इनके बीच का अंतर बोलिएगा, ये निकाल लिया, क्रॉस गुणा करा दीजिएगा, यानी 103 गुणे 34 प्लस 110 गुणे 32, और बटे में क्या कराएंगे बेटा इनका अंतर से भाग। बेटा सॉरी यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, प्लस नहीं होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 17 बार, और 2 से काटेंगे तो ये 16 बार, तो 17 थी 51, 17 से 51 ये हो जाएगा माइनस 16 एकम 16 और 16 एकम 16 और 1 17, ये हो जाएगा 17 से 51, 1760 के बीच का अंतर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 4। फिर से समझ लो मैंने क्या बताया है, मैंने ये कहा है कि इसका गुणा इससे कराना है और इसका गुणा इससे कराना है, और उसके अंतर में इनके अंतर से क्या दे देना है आपको भाग, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं और इसके बीच का मध्यानुपात, यानी यही सवाल लगेगा बिल्कुल ऐसे ही। 9, 15, अंतर कितने का है? 9 और 6 15, अंतर कितने का? 10 का। 10 का गुणा 9 से 90, 21 का गुणा 6 से तो 126, और अंतर को इनके अंतर से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा 36/4, यानी x का मान कितना आ जाएगा 9। x का मान 9 आ गया तो 3x - 2, 9 तिया 27 में से 2 गया 25, ये हो जाएगा आपका 3x - 2 की वैल्यू, और 5x + 4 तो 9 × 45 और 4 49, इनके बीच का मध्यानुपाती मैंने मान लिया x है, तो x² बराबर होगा 25 × 49, तो x = हो जाएगा बेटा 5 × 10, आंसर कितना आ जाएगा 35। अरे ये लिखने का तरीका वही है बेटा, 25/x बराबर x/49।
दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या 10:12 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। अनुपात बेटा पहले कितना था, 3:5 था। दोनों से कितना घटाया गया, 13 घटा दिया गया, तो रेशियो बेटा 10:21 हो गया। अगर दोनों साइड बराबर घटाया जोड़ा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच का अंतर देखते हैं। ये कौन सा अंतर देखते हैं बेटा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला अंतर। यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ अंतर बेटा 11 का है। ऊपर 11 का गुणा करेंगे, नीचे 2 का। तो जैसे ये करेंगे तो ये क्या बराबर हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, 33:55। और अब कितना हो जाएगा, 20:42। इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है बेटा, 13 का। और मेरा भी आंसर कितना है, 13। तो इसका मतलब मूल संख्या मेरी यही थी। और क्या कह रहा है, प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए। बताओ बेटा, 33 में 15 जोड़ दो। 33 में कितना जोड़ दो, 33 में 15। और 55 में 15 जोड़ दो। और जो भी रेशियो बनेगा उसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 48:70। और चूँकि 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24:35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वातानुकूलित स्लीपर और साधारण शयन श्रेणी के रेलवे कक्ष का किराया रेंट दिया गया बेटा, किराया यानी किसका बेटा, स्लीपर क्लास का और एसी का। कितना है, 4:1। अच्छा, स्लीपर का, एसी का नहीं बेटा, नॉर्मल। स्लीपर का और नॉर्मल का अनुपात कितना है, 4:1। वातानुकूलित शयन और साधारण शयन श्रेणी के बीच की संख्या 3:25। इसमें 3 लोग जाते हैं, इसमें 25 लोग जाते हैं। भाई सस्ता है तो ज़्यादा लोग जाएंगे। यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये हो तो मतलब यहाँ से 12 रुपये आएगा, यहाँ से आएगा 25 रुपये, और जोड़ने पर बन जाएगा 37 रुपये। और हमारे हिसाब से 37, उनके हिसाब से कितना बेटा, 74। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। तो कितना किराया एयर कंडीशनर स्लीपर के यात्रियों का भुगतान करना होगा, यानी 4 की वैल्यू पूछी होगी। कितना किराया एयर कंडीशनर के स्लीपर ने, ये एसी वाले स्लीपर का, तो 12 की वैल्यू पूछी है। तो बेटा 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24,000। कितना किराया एयर कंडीशनर स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया है, ठीक है। 12 नंबर देखो, एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया। 7 रुपये से कितना कर दिया गया, 9 रुपये कर दिया गया। तो आने वाले इसके कारण फुटफॉल यानी आने वाले लोगों का अनुपात 13:11 हो गया। यानी 13 लोग आते थे तब कितना आ रहा है, 11। तो 7 रुपये था, 13 लोग आते थे, 13 सत्ते 91 रुपये की कमाई होती थी। अब 99 रुपये की कमाई हो रही है। फ़ायदे में वो आज भी है। नया दैनिक संग्रह क्या है, यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह इतने था। तो 91 की वैल्यू जो है वो आपको दी गई, कितना, 227500। और आपसे पूछा है 99 की वैल्यू। इसकी वैल्यू पूछा है बेटा, 99 की वैल्यू। नीचे देखिएगा, वो ध्यान से अगर सवाल को सही से समझना है तो सेकेंडों का सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन चेक कर लो जो संख्या 9 और 11 दोनों से कट रही है। तो 9 से कटने वाला ऑप्शन चेक करो बेटा, 5, 3, 8 और 7, 2, 9, ये नहीं कटती है। यहाँ बोलो 7, 2, 9, ये कट रही है बेटा 9 से। ये जोड़ो बेटा, 9, 5 और 2, 7, 2, 9, 3, 12, ये 9 से नहीं कटेगी। 5 और 4, 9, ये भी नहीं कटेगी। यही एक ऑप्शन है। ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। डिविजिबिलिटी चेक कर लो। पृथ्वी और भूमि में जल का अनुपात बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा। पृथ्वी और भूमि में, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, इसका बेटा भूमि और जल, इसका अनुपात कितना दिया, 1:2। 1:2। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। भूमि और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में भूमि और जल का अनुपात कितना है बेटा, 2:3 है। तो साउदर्न हेमीस्फीयर में भूमि जल का अनुपात कितना होगा। बहुत बढ़िया तरीका बताएंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से,
इसमें भी 100 का गुणा कर दो तो भूमि मान ली मैंने 100, इसमें भी 100 का गुणा कर दो तो इसमें मान ली 200। अगर ये तुमने मान लिया है तो तुम बताओ मैं एक बात, टोटल वैल्यू कितनी होगी 300। 300 में 150 यहाँ बटेगा और 150 यहाँ बटेगा, बस सवाल ख़त्म हो गया। 150 को अगर 2:3 बांटेंगे तो 5 बराबर 150 तो 1 बराबर 30 के 2 बराबर 1 बराबर 30 के होगा। तो बेटा बताओ 5 बराबर 150 1 बराबर 30 के 2 बराबर किसके हो जाएगा 60 के, और ये कितना हो जाएगा 90। अब तो 100 में 60 भाग भूमि यहाँ है तो 40 भाग यहाँ होगी कि नहीं होगी, और 200 में 90 भाग यहाँ है तो 110 भाग होगी कि नहीं। क्या ये रेशियो बेटा 4:11 आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, एक निश्चित राशि ए बी और सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। लिख लीजिएगा, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है और ए और सी के हिस्से के बीच में का अंतर इतना है। देखिएगा बहुत ध्यान से, ए बी सी और डी क्या कह रहा है, ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है। यदि सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 हो, यहाँ पे बेटा खाली जगह जो रहती है उसको उसके पड़ोसियों से भर दो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिएगा कैसे, जैसे यहाँ लिख दो बेटा 3 और 3, यहाँ लिख दो बेटा 5, यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो 2, यहाँ भी 2, कितना हो जाएगा ये 4, 4 तिया 12, 10 तिया 30, ये कितना हो जाएगा 15 तिया 45। ये रेशियो आ गया। ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 26। ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना है बेटा 3510 है। तो क्या पूछा उसने, डी का हिस्सा ज्ञात करिए। डी का हिस्सा कितना है बेटा 45। फिर से वही कहानी, ऑप्शन चेक करो जो 9 से कट रहा हो, और 5 से तो सभी कट रहे हैं। तो 9 से कटने का देखो 7 और 5 12 और 6 18, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 4 और 2 6, ये नहीं बना पाओगे। डिजिट सम लगा के देखो बेटा, देखो जल्दी लगेगा। देखना 3510 बटे 26 गुणे 45, यही तो है। तो बोलो बेटा, नीचे बोलो, नीचे ऊपर डिजिट सम कितनी, यहाँ नीचे डिजिट सम कितनी बन रही है, इनकी डिजिट सम 8, ऊपर 9, 0 किसकी डिजिट सम हो रही है 0, सब कई की हो रही है ना। लगाओ ये, फिर देखो बोला ही कर लो। अगर हम 13 से काटेंगे तो बताओ 13 दूनी, या 26 से काटो, 26 एकम 26, कितना बचेगा 4 9 91, 26 4 30 और 5 4 5 4 9 91, तो कटेगा नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। एक बार देखो, 3 5 15 तिया 45 ठीक है, 3 5 15 दूनी 30 ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12 ठीक है, 2 दूनी 4 ये भी ठीक है। और क्या कह रहा है ये, कह रहा है ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर, ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर तो 26 ही आ रहा है। एक बार पढ़ो, अनुपात कितना दिया है, ए और बी का अनुपात 1:3 है, बी और सी का अनुपात 2:5 है, और सी और डी का अनुपात 2:3 है। ठीक है बेटा, सही है, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही शायद, देख लो। 26 बराबर 3510, तो 45 बराबर पूछा उसने, 3510 गुणे 45 और बटे बेटा कितना 26। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, तो यहाँ भी कट जाएगा, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 9, 13 7 91, कट तो रहा था, काटा का ही नहीं। फिर 2 से काटो बेटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10, 135 गुणा 45 करना है, 135 और गुणा में क्या करना है बेटा 45 कर लो और आंसर आ जाएगा। तो 45 से ऐसे गुणा करना डायरेक्ट, 45 गुणा 10 4.5, 45 गुणा 100, 4500 तो वो हो गया, और 4500 के ऊपर एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा। एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात इतना है, यदि उनके मासिक आय का अनुपात इतना है, वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है। देखिएगा बेटा ध्यान से, एक्स और वाई की
आय का अनुपात कितना है 5:4 और इनके व्यय का अनुपात ये कितना है बेटा 9:7। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है y की आय, यानी y की आय का मतलब हो जाएगा बेटा ये वाली वैल्यू, y की आय x के व्यय के बराबर है। तो अगर बराबर करेंगे तो इसमें 9 का गुणा, इसमें 4 का गुणा कर दो, तो आगे क्या बन जाएगा, तो 9×45 रेशियो 9 चौको 36। इसमें क्या बनेगा बताओ, 9 चौको 36 और 7 चौको 28। अब ये क्या कह रहे हैं देखो, तो x और y के बीच बचत का अनुपात क्या होगा, बस घटा दो बेटा, घटा दो, आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा 9, यहाँ 8, 9:8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल, ए बी और सी और डी 4 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए बी का 3/4 गुना है। बस बेटा ऐसे ही करते जाओ, ए बी का 3/4 गुना है तो रेशियो हो जाएगा 3:4। बी सी का 4/5 गुना है तो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा बेटा 4:5 हो जाएगा। आगे बोलो, सी डी का 3/8 गुना है तो सी रेशियो डी कितना हो जाएगा बेटा 3:8 हो जाएगा। आगे पहले सॉल्व कर लो, ए के 4 गुना और डी के 7 गुना का औसत इतना है, तो सभी चारों संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो पहले इनको सॉल्व कर लो बेटा, कैसे सॉल्व होगा, पहले ऐसे गुणा कराया करो, 4×5 20 अट्ठे 160, फिर 4×5 दिया 60, फिर बोलो बेटा 4 चौको 16 दिया 48, फिर बोलो बेटा 4 तिया 12 दिया 36। अब जैसा कि दिख रहा है कि सब 4 से कट रहे हैं, काट दो, 4 9 36, 12 चौको 48, 15 चौको 60, 4 से काटेंगे 40 बार, ये आ जाएगा ए बी सी डी का अनुपात। अब ये क्या कह रहा है, ए का 4 गुना, बताओ कितना हो जाएगा 9×4, और बी का डी का 7 गुना तो 7 चौको 28, 280, इनका योग का औसत कितना है बेटा 316 है। तो बताओ 36 सॉरी 9 चौको 36 ठीक तो है, 9 4 36 और 280 316 हो गया, बराबर 316 गुणा 2, तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। इन्होंने क्या पूछा है सबका, तो ए बी सी डी का औसत ज्ञात करो। तो पहले योग बताओ बेटा, योग, तो योग कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 9 7 16 की 6 से लगा 1, 4 और 5 1 6 1 7 76 और बटे में 2, हमारे हिसाब से कितना आ जाएगा बताओ 38। और 38 का क्या कर दो बेटा औसत ही है 38 ही तो औसत, सॉरी देखो समझना ध्यान से, हमें क्या निकालना है इनका, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, 9 का 4 गुना और बी का कितना ये 316 बराबर 1 बराबर 2 आया है, तो इनका योग कितना आ रहा है जरा जोड़ो बेटा, तो कितना आया था 5 2 7 9 7 16 की 6 से लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, योग ये आया है और 2 से भाग कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 38। ठीक है कि नहीं ठीक है, वैसे आंसर बेटा 76 आना चाहिए, आंसर बेटा 76 आएगा क्योंकि एक की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, ध्यान रखना है यहाँ पे। 4 9 36 8 7 चौक 28 बेटा आंसर जो है इसका दोगुना आएगा 76, लेकिन अगर ये 76 नहीं है तो एक ऑप्शन ये 36 दिख रहा है, लेकिन ये सही नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजू पिज्ज़ा का 3/8 भाग खाता है और एडम से इस पिज्ज़ा का 3/10 भाग खाता है, फिर रेनू बचे हुए पिज्ज़ा का 4/7 भाग, तो 8 7 और 10, 8 7 56 गुणा 10 560 भाग मान लो पिज्जे का। तो बताओ 3/8 भाग खा लिया इसने, तो बचा कितना 5/8, ये तो बचा 8 से भाग करेंगे, तो बताओ 8 7 56 और 7 पना 35, 350 भाग बचा है। अब क्या किया इसने 3/10 खा लिया तो 7/10 बचा है, तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, 7 पना 35, 5 से लगा 3 7 21 और 3 24, और अब इसने कितना खा लिया बेटा 4/7 भाग, 7 से काटो, 7 दिया 21 और 7 पना 35 और 35 चौको 140 भाग अभी भी शेष बचा है,
सॉरी यहाँ गड़बड़ी हो गई, देखो सब सही कर रहे थे, यहाँ लास्ट वाला गड़बड़ हो गया, आके देखो। अब बचा कितना, 35 गुणा 7 भाग बचा है, और तो मतलब 4/7 भाग खा लिया तो 3/7 नहीं बचा, तो 7 से 7 खत्म कर दो, 35 सत्ते 115, और सॉरी 105 भाग बचा है किसका, 560 का, तो 105/560 ये हो जाएगा। इसको काटो बेटा, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 5 से काटो तो 21 बार, 7 से काटो 7 या 21, ये 7 से काटो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 3/16 आंसर। बेटा देखो ये सवाल ए बी और सी के बीच का विभाजन है। इसमें कहा है ए को बी और सी का, बी प्लस सी का, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है बेटा, 3:4 है। और कह रहा है कि बी को ए और सी का अनुपात कितना है, अनुपात 5:6। ऐसे क्वेश्चन में इनका टोटल बराबर होना चाहिए। यहाँ टोटल बेटा कितना है, 7 है, यहाँ टोटल कितना है, 11 है, तो इसमें 11 का गुणा करो और इसमें कराओ 7 का गुणा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ अगर ए का 11 गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 33, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पना 35, और सी की वैल्यू जो बचेगी वो टोटल कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 77 हो जाएगा। ऐसे कर लिया करो, इसका मान कितना होगा, 44, और 44 होगा बी प्लस सी का मान, जिसमें बी का मान 35 है तो सी का मान 9 हो जाएगा। ये बात यहाँ तक समझ में आई। टोटल कितना हो रहा है बेटा, मेरा टोटल हो रहा है 77, और हमारे हिसाब से 77 तो इनके हिसाब से 12,936। यहाँ एक की वैल्यू निकालना, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 77 एकम 77, 7 छंग 42, और 7 छंग 42 तो 44, 6 बार जाएगा, और 7 अट्ठे 56, 168 बार जाएगा। कितनी बार बेटा, 168 बार। इसमें भाग कर लेना, ये एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 168। अब ये कह रहा है कि 33 ने x दिया है, 35 में से y गया है, तो बराबर हो गए किसके, 9x + y में जुड़ गया है। एक बार इसको इसके साथ ले लो, एक बार इसको इसके साथ ले लो, ऑप्शन आ जाएगा कैसे, 33 - x 9 + x + y, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 26 नहीं होगा बेटा, ये 33 में से 9 गया, कितना हो जाएगा बेटा, 24 बराबर 2x + y। समीकरण नंबर 1। इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 35 - y बराबर 9x + y। यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 26। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो 2x और 1x 3x हो जाएगा, 2y और 1y 3y हो जाएगा, और बराबर इधर आ जाएगा 50। तो x + y की जो वैल्यू है वो मेरे हिसाब से यही है 50/3, और यही हमें निकालना है। एक की वैल्यू कितनी है, 168, तो 168 में 50/3 का क्या कर दो बेटा, 50/3 का गुणा, 3 से काटो, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18 कराया 0, 5 × 5 = 30 की 0 से लगा 3, 5 × 25 = 3 28। अगला सवाल देखिए, क्लब के प्रत्येक सदस्य क्लब की सदस्य संख्या के बराबर है के रुपए हैं तथा पैसे का योगदान करते हैं। यदि कुल योगदान इतने रुपए हो तो क्लब की सदस्य संख्या क्या है। कितना दिया बेटा, क्लब के प्रत्येक सदस्य ने x रुपए दिए हैं, x सदस्य हैं, और प्रत्येक सदस्य संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे का योगदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य संख्या के बराबर का रुपए तथा पैसे का योगदान करते हैं। x रुपए और x पैसे प्रत्येक ने ये दिए हैं, तो पैसे को रुपए बनाने के लिए यहाँ 100 से भाग करना पड़ेगा, और मैंने माना टोटल इतने रुपए दिए हैं। अब यहाँ अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये बराबर कहेंगे कर देंगे बेटा 3600 के, 3636 के। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 तरीका है मेरे सॉल्व करने का, x इंटू ऊपर देखो, या तो सबसे x कॉमन ले लोगे तो x² यहाँ हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा 101/100, 3636
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 3600 बार कट जाएगा, सॉरी 36 बार कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3600 और एक्स बराबर आ जाएगा कितना, 60। पैसे भी एक्स दिए हैं, रुपए भी एक्स दिए हैं, रुपए को पैसे बना के जोड़ दिया और यहीं से आंसर आ गया। सवाल अच्छा था, थोड़ा सा फंसाने वाला था। ए बी और सी का व्यय का अनुपात इतना है, अगर उनकी आय का अनुपात का इतना बचाते हैं, तुम बताओ बेटा। बचत का परसेंटेज है कितना, 20%, 25%, 40%। तो खर्च का परसेंटेज क्या होगा, 80%, 75%, 60%। 80% की वैल्यू कितनी है, 16। तो अगर 80% 16 के बराबर है तो 100% 20 के बराबर होगा। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, ऐसे काट दो बेटा, है ना। इधर बताओ 75% अगर 12 के बराबर है तो 100%, 25 या 75, 25 चौको 100, 16 के बराबर होगा। और ये बताओ बेटा 60% अगर 9 के बराबर है तो 100%, 3 तिरका 9 और 3 पचे 15 किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। तो इनकी जो क्या कह रहे, कुल आय इतनी है, तो इनकी व्यक्तिगत आय कितनी है बेटा, 20 रेशियो 16 रेशियो 15, और इस रेशियो में किसको बांटना है, 35,700 बांट लेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। 15,525 रुपये की धनराशि सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया है। अगर 22, 35 और 45 रुपये क्रमशः उनके शेयर से कम कर दिया जाए तो बेटा देखो 15,525 में से पहले ही जो कम किए गए हैं वो कम कर दो। कितना, 22, 35 और कितना, 48। यार जोड़ो, ये कितना हुआ, 48, 50, 50, 70, 70, 30, 105। 105 रुपये कम कर देंगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा, 15,420। और इसी रेशियो में बेटा टोटल बंटवारा कर देंगे किसका, 7, 10 और 13 का। तो कितना हो जाएगा, 13, 7, 20, 10, 30 बराबर 15,420। 0 0 कैंसिल, 1 बराबर 5 के, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 चौको 12, इसके हो गया। यदि इनके मूल शेयर में 16 रुपये 77 पैसे जोड़ दिया जाए तो प्राप्त राशि अब इनका निकालिएगा बेटा सबका अलग। 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 5 सत्ते 35, ये हो गया प्लस 22, ये हो जाएगा ए का शेयर। 22 जो लिया था वो वापस कर दो, कितना हो जाएगा, 3620। बी का शेयर देखिएगा 10, 1504, 51, 40 प्लस 35। तो 51, 40 में 35 जोड़ेंगे तो 5175। और सी का शेयर देखो बेटा 13, तो 13 गुणे 14, 13 चौको 52, 2, 13 एकम 13, 5 18, 1, 13 पचे 65 और 1 66 प्लस 48। तो 8 और 2 10 की 0 से लगा 1, 8 4 12, 1 13 की 3 से लगा 1, 66 और 1 67, ये हो गया। और इसमें बेटा कितना जोड़ा गया, 16, 77, 37, 16, 77 और 37। इसको जोड़ के काटिएगा और जो भी आंसर आइएगा उसको टिक करिएगा। नेक्स्ट, ए बी सी की आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है। ए अपनी कुल आय का 2400 रुपये में से 300 रुपये बचाता, बस यही सवाल हो गया। 3 बराबर कितना दे दिया उसने, 2400। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 800। सबकी आय यहीं से आ गई। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 अट्ठे 5600 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौको 3200। ये ए बी सी की आय आ गई, ठीक है। और कितना बचा रहा है वो, 300 बचा रहा है। अब बताओ अगर ए जो है वो 300 बचा रहा है, ध्यान सुनिएगा, ए की बचत अगर 300 है तो खर्चा कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। किसका, ए का। और ये वैल्यू कितनी दी है 2100 की, 4। तो 4 बराबर 2100, तो 1 बराबर 4 बराबर अगर 2100 होगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 525। तो पूछा क्या, बी और सी के बचत का बीच का अंतर क्या होगा। तो जरा बताओ, बी का खर्चा कितना है बेटा,
बी का खर्चा देखेंगे तो 3 बराबर 1575 और सी का खर्चा देखेंगे बेटा तो 5 बराबर 2625। घटा दो इसमें से, किस में से, 5600 में 1575 घटाना है, कितना बचेगा 5204। 3200 में 2625 घटाना है, ऐसे डायरेक्ट घटाया करो। 32 और इसमें 26 जाएगा, 600 वो बचेगा 500। 300 रुपये बचाता है। और ए के व्यय कितना है बेटा 4, 4 बराबर 1 के 4 पंचे 20, 2500 ठीक है। तो बी का व्यय कितना है 3, तो बी का व्यय अगर 3 है तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 1575, तो ये तो सही है। और सी का कितना हो जाए 4, 4 8 चौका 32 और 5 2600, ये कितना आ रहा है घटाओ बेटा 500 500, इस हिसाब से आंसर का ही नहीं आ रहा यार 575। इनका बेटा जो भी अंतर आएगा वही आंसर होगा, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक करना है इसको। नेक्स्ट, युद्ध में पहले से एक सेना में विमानों और टैंकों का अनुपात 5:3 था। कितना था बेटा 5:3। किसका, विमान का और टैंक का। युद्ध के दौरान 1000 टैंक कम पड़ गए, नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। तो ये रेशियो कितना बना, विमानों और टैंकों का अनुपात कितना रहा बेटा 2:1 रहा। ऐसे लिख लिया करो, जब अलग अलग आए तो यहाँ लिख लो, ये 800 ये 1000, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, अंतर कितने का हुआ 1 का। 1000 का 2 गुना 2000 और इनके बीच का अंतर कितना हुआ 800। 800 और 2000 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा बेटा 1200। 1000 1 बराबर 1200। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या पूछी गई है। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी आएगी, युद्ध के पहले टैंकों की संख्या कितनी होगी 3, 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3600। 1 बराबर कितना है 1200। एक बार बेसिक से करके देखो, देखो 5x और 3x माना मैंने, 1000, अच्छा उल्टा है, 1000 युद्ध के दौरान टैंक 1000 नष्ट हुए हैं और विमान कितने हुए बेटा, विमानों की और टैंकों का अनुपात दिया गया। विमान कितने नष्ट हुए 800, तो इससे घटाओ बेटा 800 और इससे घटाओ 1000 और बराबर 2/1, क्रॉस गुणा करा दो, क्या हो जाएगा 5x - 800 बराबर 6x - 1000। ये इधर आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, x बराबर बेटा आ जाएगा 1000 में से 800 गया भाई, ये इधर आ जाएगा, नहीं बेटा ये 6x है तो 2000, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 1200। तो अगर पूछे तुमसे कि पहले टैंक कितने थे, तो पहले टैंक थे बेटा कितने, यहाँ पे भी देखो आंसर सब गलत है। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या पूछी गई है। अगर युद्ध के पहले टैंकों की संख्या देखेंगे तो क्या बताओ बेटा 3x होगी, और 3x होगी तो क्या बताओ 36, 3x बराबर कितना हो जाएगा 3600 और 3600 में से 1000 कम हो गए तो बचे कितने 2600 बचे टैंक। सारे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ऐसे अगर देखेंगे, अब ये गलत क्या दे रहे हैं, देखो टैंकों की संख्या 1000 नष्ट हुई है और यहाँ देखो विमानों और टैंकों का अनुपात क्या दे रहे हैं, विमानों और टैंकों का अनुपात ये है, और इधर भी देखो विमानों और टैंकों का अनुपात ये है। तो टैंक तो बेटा 3x ही होंगे और आंसर हिसाब से देख रहे होंगे, देखना 4 है। ये क्यों, क्योंकि इन्होंने युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कहा है और उल्टा पूरा रेशियो लिखा है, तो आंसर जो दे रहे होंगे ये बेटा ये भी आंसर गलत है। क्या आप तुमको बताएं। अब अगर ये कैसे कर रहे हैं, देखो x स्क्वायर 1200 आएगी, 5x स्क्वायर कितनी हो जाएगी, तब भी नहीं आएगा, लेकिन तब भी नहीं आएगी, तब भी आएगी 12 पंचे 60, 6000 हो जाएंगे। ये भी सवाल गलत है बेटा, ये पता नहीं क्या ये बना रहे हैं ये लोग, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है। हीरे की कीमत उनके वजन के अनुपात है। हीरा के 3 भागों में टूट जाता है, जैसे वजन का अनुपात 3:4:5 है। तो टोटल वजन बताओ बेटा 5 और 4 9 3 12,
12 होगा। और पहली लाइन कह रहा है कि हीरा का जो है बेटा वो क्या है, वजन के बराबर है। और दूसरी बार हीरा जो है, हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता तो इतने रुपए अतिरिक्त का लाभ होता। आप देखना बेटा बहुत ध्यान से, किसमें बेटा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता। तो पहले इनका टोटल बताओ कितना है। भाई हीरे का वजन जो है वो उसके मूल कीमत जो उसके वर्ग वजन के वर्ग के अनुक्रमान पाती है। हीरा 3 भागों में टूटा है, पहले किस में टूटा है बेटा 3, 4, 5 में, तो टोटल कितना आ रहा है 12। फिर किस में टूटा है बेटा 9, 5 और 12 में, तो 9, 5, 14, 2, 16। तो सबसे पहले इनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी नहीं हीरे का वजन अलग अलग होगा। तो 16 तिया 48 और 12 चौको 48, इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें भी कर दो 4 का गुणा। अब रेशियो सही करो, पहले टूटा है 12 में, फिर किस में बेटा 16 में, और किस में बेटा 20 में। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 48। और फिर किस में टूटा है बेटा ये बताओ। यहाँ 4 का 9 चौको 36 में, 20 में और 8 में, तब भी कितना हो जाएगा टोटल। ये तो गलत हो गया, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा गुणा 16 तिया 48 बेटा। तो अगर 16 तिया 48 होगा तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 में, 5 तिया 15 में और 10 में, तब कितना हो रहा है 48। जोड़ लो बेटा, देखो 48 आ रहा है कि नहीं। 3 दूनी 6, क्या हो रहा है बार बार आज 6 बेटा, ठीक है। 7, 5, 12, 6, 18, ठीक है। अब इनके वर्ग के अनुक्रमान पाती है। तो बताओ पहले से और अब में लाभ हुआ है, 12 का वर्ग कितना होगा बेटा। अब इनकी कीमत लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिए कीमत। तो कीमत जो है 12 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ कितना मिलेगा 144 रुपये, 16 का 256 और ये बोलो बेटा 20 का 400। तो इस हिसाब से टोटल कमाई कितनी होती, जरा जोड़ के बताओ। यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 की शून्य हासिल लगा 1, 5 और 5 10 की शून्य हासिल लगा 1, और बेटा 4 और 2 6 और 1 7, 7 मतलब 800 रुपये टोटल हो गया इनका। जोड़ लो बेटा 144 और 256, ये 400 बिल्कुल ठीक है। अब इनका देखो 27 का वर्ग कितना होता है 529, यही होता है। 23 का होता है ये बेटा, ये 23 का होता है, गड़बड़ मत कर देना। ये किसका होता है 23 का। तो 27 का कितना होता है, हमने एक बार आपको याद करो, एक बार कैलकुलेशन में लिखाए भी थे कैसे, 21, 22, 23 ऐसे लिखाए थे। 21 का कितना 441, 22 का कितना बेटा 484, 23 का कितना बेटा 529, ठीक है। तो यही सामने लिखाया था 27 का कितना होता है वो बेटा 729, होता है कि नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 729, 15 का बेटा 225 और 6 का बेटा 36। अब जरा इनका टोटल कर लो, 9, 5, 14 और 6, 9, 5, 14 और 6 20, 2, 3 और 2 5 और 2 7 2 9 और 2 और 7 7 2 9, ये 990 हो गया। अब बताओ यहाँ से कितना ज़्यादा कमाई हो रही है 190 की, और 190 की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 190 बराबर दिया है 15। ये अब अगर हम इसको काटेंगे तो 19 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 19 अट्ठे 152, 1 बराबर कितना आ जाएगा 800। इसके बाद क्या कह रहा है, तो हीरे की वास्तविक कीमत कितनी हो, वास्तविक कीमत होगी बेटा 48 का वर्ग। अब 48 का वर्ग कितना होता है 2304, कितना होता है 2304। तो आपको क्या करना है, इसमें 2304 का गुणा कर देना है, 2304 और गुणे 800। अगर गुणा कराएंगे 0 0 8 चौको 32, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 2 18, 18,432। ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया सवाल बनता है हीरे वाला। देखिएगा, एक लोमड़ी एक शेर का पीछा करती है। शेर जितनी देर में 5 कदम, शेर जितनी देर में 5 कदम दौड़ता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 कदम दौड़ जाती है। परंतु शेर की द्वारा 6 छलांग तय की गई दूरी, लोमड़ी द्वारा तय की गई 5 छलांग की दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की जाती है। तो बताओ बेटा कौन तेज़ दौड़ेगा, पहले ये बता दो बस हमें। पहली लाइन में क्या कह रहे हैं, लोमड़ी शेर का पीछा कर रही है, लोमड़ी शेर का पीछा करती है,
शेर जितनी देर पर 5 छलांग, अब बताओ कौन तेज़ दौड़ रहा होगा, शेर या लोमड़ी? उल्टा है, या लोमड़ी शेर का पीछा कर रही है बेटा, तो लोमड़ी तेज़ दौड़ रही होगी, ध्यान रखना। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। लेकिन शेर द्वारा 6 छलांगों में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांगों में तय की गई दूरी के क्या है बेटा, बराबर है। तो इनका रेशियो पूछा है आपसे कि, तो बताइए उनकी चालों का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 55 25 और 7 6 55 25 और 7 6 42, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उसमें 1 रुपये 2 रुपये, यहाँ से बेटा हम अगली क्लास में आपका क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। ये बेटा 25 नंबर सवाल से हम आपके अगली क्लास का शुरुआत करेंगे और यहीं के आज इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में रहेगा।